सफर जो है वो 10 घंटे का, उसको 24 घंटे में तय करके उत्तर प्रदेश से आज यहाँ पर आए हुए हैं। और आए क्यों हैं? ये जो लोग क्या हमारे पीछे बैठे हुए हैं, ये अपनी मांग को लेकर आए हुए हैं। और इनका कहना है कि कोल समाज, जिसको बाकी के राज्यों की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों में अगर उनको जो है एसटी में रखा गया है, तो हमको क्यों अलग कर दिया जा रहा है? क्या हम इस देश के निवासी नहीं हैं? क्या हम उत्तर प्रदेश में नहीं रहते हैं? हमको लोगों ने तो ना कहें, सबसे पहले कहें सरकार ने इस तरीके से किनारे कर दिया है जैसे दूध से निकालकर मक्खी को लोग किनारे कर देते हैं। और उसके बाद से इस तरीके से धीरे धीरे हमारी जो पहचान है, जो कोल समाज की पहचान है, वो छीनी जा रही है। और आने वाले समय में अगर स्थिति यही रही तो कोल समाज को दरकिनारे कर दिया जाएगा एकदम से। हमारे साथ सुधांशु जी, हम इनसे बात करेंगे। शिवांशु जी हम इससे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि स्थिति क्या है कोल समाज की। क्या सरकार पूरी तरीके से अनदेखा कर रही है? अगर केंद्र की बात करें तो केंद्र कर ही रही है, साथ में राज्य सरकार भी कुछ न कुछ कहीं इनके साथ भी नहीं खड़ी हुई है, जिसको लेकर आज इनको यहाँ दिल्ली जंतर मंतर पर आना पड़ा है। कोल समाज लगातार अपनी बातों को लेकर आवाज उठाता है, तो आज फिर एक बार यहाँ जंतर मंतर पर आए हैं आप लोग, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं सर्वप्रथम आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, और ख़ास तौर पर जो यहाँ पर हमारे साथ में सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोग, क्योंकि ये हम 2 महीने से हम लोग की तैयारी चल रही थी इस कार्यक्रम को करने के लिए, और इससे पहले भी पूर्व में 1 वर्ष पूर्व हम लोगों ने एक बड़ा कार्यक्रम किया था 6 दिसंबर 2022 को जनजात के इसी सवाल पर। और उस बार भी हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को और प्रधानमंत्री महोदय जी को हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से इस बात को अवगत कराया था कि हम लोग की जो ये मांग है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। लेकिन ये जो सरकारें हैं हमारी बातों को सुन नहीं रही हैं, जैसे कि चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, लगातार इस समाज का लगातार आवाज़ सुन नहीं रहे हैं, दरकिनार किया जा रहा है। हम लोग ज्ञापन के माध्यम से तहसील स्तर पर, जिले स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और आज पुनः से हम लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर आने का काम किया है और देश की राजधानी दिल्ली में हम लोग आए हैं। और हम लोग यही मांग करते हैं, महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से मांग है हमारी कि हमारी बातों को सुने, हमारी वेदना को समझे, और हमें जो कोल समुदाय जो, क्योंकि विंध्य में लगभग जो उत्तर प्रदेश में लगभग 15 लाख से ज़्यादा इसकी आबादी है, तो उस समुदाय को दरकिनार न किया जाए, और जिससे उनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक तौर पर सीधे पिछड़ा हुआ है समाज। अच्छा, बहुत राज्यों में अगर पड़ोसी राज्यों की बात करें तो झारखंड, मध्य प्रदेश, इस सब में उनको दर्जा मिला हुआ है, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? देखिए, ये कहीं न कहीं कोल समाज की हम लोग मांग करते रहते हैं, लेकिन सरकार हमारे साथ किस प्रकार से छल कर रही है कि आप देख सकते हैं कि एमपी में लगा हुआ सीमा है। एमपी में जो एक राज्य मध्य प्रदेश है, एक राज्य छत्तीसगढ़ है, वहाँ पर यही कोल कम्युनिटी है, उसको कोल का दर्जा दिया जाता है, लेकिन यही उत्तर प्रदेश की सरकार उनको दरकिनार किया जा रहा है। ये पता नहीं सरकार की क्या सोची समझी रणनीति है, इससे हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि ये हमारे साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रही है। अच्छा, ये बताइए, वोट डालते हैं? बिल्कुल वोट डालते हैं। वोट डालते हैं, मतलब उसके लिए तो आप नागरिक हैं यहाँ के, और जब आपकी पहचान की बात होती है तो सरकार क्या बस वोट के लिए आप लोगों को गिनती है? देखिए, वोट के लिए ही तो हम लोग का इस्तेमाल किया जा रहा है। वोट तो हम लोग देते हैं, लेकिन जिस प्रकार से आज हमारे मंच के माध्यम से, आदिवासी युवा मंच के, हम लोगों ने अपनी मांग किया, हमारे लोगों ने भी बात रखी है इस विषय को लेके कि अगर आने वाले समय अगर कोल जात को जनजात का दर्जा ये सरकार नहीं देती है, तो हम लोग 2024 जो लोकसभा का चुनाव आने वाला है, उस चुनाव में हम लोग कोल समाज पूरी तरह से इस वोट बहिष्कार करने का हम लोग काम करेंगे, और हम लोग पूरी तरह से वोट डालने ही नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हमारी पहचान ही नहीं रहेगी तो हम लोग वोट डालने से हमारा क्या मतलब है। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि बाकी के राज्य जो है वो इनके रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो इनकी पहचान को जो है वो रख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार क्यों नहीं ऐसा कर रही है, और क्यों केंद्र की सरकार इन लोगों को कहीं ना कहीं छोड़ रही है? अब देखिए, सरकार पूरी तरह से आदिवासी विरोधी ये है, मैं बता रहा हूँ, चाहे एमपी में भी हो, चाहे छत्तीसगढ़ में, जहाँ जहाँ के भाजपा की सरकार है, पूरी तरह से आदिवासी विरोधी है। भाजपा की, आप कह रहे हैं भाजपा की सरकार आदिवासी विरोधी है? सबसे सर्वोच्च पद पर जो है वो बैठी है द्रौपदी मुर्मू, आदिवासी समाज से ही आती। जी, ठीक है, महामहिम राष्ट्रपति जी कोई पार्टी की तो है नहीं कि पार्टी द्वारा है, ठीक है, उनको बनाया गया है, अच्छी बात है, लेकिन मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन जहां जहां आदिवासी समाज के लोग रह रहे हैं, जहां भाजपा की सरकार है, उन प्रदेशों में आज स्थिति देख लीजिए कि क्या स्थिति है कोल समाज की और आदिवासी समाज की, क्या स्थिति वहां पर आप सर्वे करके देख सकती हैं कि उनकी स्थिति इस समय क्या है। लगातार उनका शोषण होता है, चाहे महिलाओं का बलात्कार के केसों में आप देख लीजिए, चाहे जहाँ
एमपी में देख लीजिए, झारखंड में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, मतलब तमाम राज्यों में आदिवासियों का बहुत शोषण हो रहा है और इसी सब मांगों को लेकर हम लोग यहाँ पर आज बैठे हुए हैं। और इन सबका जो सेंटर आप बता रहे हैं उसे भाजपा को बता रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल भाजपा की हम कह सकते हैं भाई। इस समय 15 वर्षों से ये 10 वर्ष होने वाला है। 10 साल से तो भाजपा की सरकार है, तो हम किसको दोष आरोप करते हैं भाई, हम इसी को अच्छा, कह सकते हैं। सरकार जो कहती है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उस पर क्या कहेंगे? देखिए कुछ नहीं है, सब धोखा देने का काम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जुमलाबाजी है क्या? जुमलाबाजी के अलावा कुछ है नहीं। ये पूरी तरह से आदिवासी को ठगने का काम कर रहे हैं और लगातार कुछ न कुछ तरीके से आदिवासी को प्रलोभित करके इन आदिवासियों को गुमराह करके वोट लेने का ये काम करते रहते हैं। अच्छा शिवांशु जी, एक सवाल और है। कहा जाता है कि जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो प्रकृति को जिंदा रखते हैं, वो उससे जुड़े हुए हैं। सरकार भी तरफ प्रकृति की बात करती है। सरकार झूठे दिलासा दिलाती है और कुछ प्रकृति के विषय में नहीं जानती है सरकार। नहीं तो आज ये जो हम लोग जो कोल कमेटी है, आप कभी उत्तर प्रदेश आइए, आज मानिकपुर से हमारे लोग यहाँ चित्रकूट से आए हैं, सोनभद्र से आए हैं। आज भी हमारे जो लोग हैं जंगलों में रहते हैं, झोपड़े में रहते हैं और आज भी अपने रीति रिवाज को फॉलो करते हैं, अपने देवी देवताओं को पूजा करते हैं, प्रकृति को पूजा करते हैं, पेड़ों को पूजा करते हैं। मतलब उनकी एक अलग ट्रेडिशन है, उनकी एक अलग सभ्यता है, रीति रिवाज है, अपने देवी देवताओं को मानते हैं, उनकी एक अलग सभ्यता है। लेकिन ये सरकार आज तक हमारे लोगों को ना कभी इस प्रकार से प्रतिनिधित्व दे पा रही है कि हमारी जो संस्कृति है उसको हम पारदर्शी तरीके से दिखा सकें, राष्ट्रीय स्तर पर ना प्रदेश स्तर पर। आज आप चले जाए उत्तर प्रदेश के भीतर कहीं पर भी, राज्य सरकार हो जाए, केंद्र सरकार हो, कोई कोलों का कोई संग्रहालय नहीं बनाया गया है, ऐसा कोई है भी नहीं। कोई जनजातीय संग्रहालय इसमें कोल समाज की कोई भागीदारी हो, जबकि कोल समाज लगभग 15 से 20 लाख आबादी है उसकी। क्या मांगे हैं? देखिए मांगे हमारी स्पष्ट है। हम लोगों ने मांग के तौर पर जो कोल समाज को जनजाति का दर्जा मिले, खास तौर पर ये एक हमारा सबसे बड़ा विषय है कि कोल को जनजाति मिलना चाहिए। और इसी के तर्ज पर जो उत्तर प्रदेश में तो है ही है, लेकिन पूरे भारत में जो कोल कमेटी है उनको हर राज्यों में को जनजाति का दर्जा होना चाहिए। और एक सबसे बड़ा हमारा विषय और भी है कि जो कोल समुदाय की जो हम लोग हैं उसमें पड़ोसी राज्य के जो कोल समुदाय की हमारी बहनें हैं, उनकी जो शादी संबंध होते हैं तो उनका एक जाति प्रमाण पत्र का समस्या आती है कि अगर हमारी बहन उत्तर प्रदेश में शादी वैवाहिक संबंध होता है तो फिर उसका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाता है, या उत्तर प्रदेश की एमपी में आती है तो उसका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाता, जिससे कि बहुत सारी चीजों को नुकसान होता है। नुकसान हो रहा है। जी जी। अच्छा, हम जानना चाहेंगे आपको अगर जनजाति सूची में रखा गया तो आपको क्या लगता है कि कितनी समस्याएं जो है वो उनका समाधान तुरंत मिल जाएगा? देखिए समाधान निश्चित हमें मिलेगा और मैं आपको बता दूं कि जहाँ जहाँ जनजाति की सूची में कोल समुदाय है वहाँ उनका विकास हो रहा है और अच्छा विकास है, सामाजिक तौर पर भी, राजनीतिक तौर पर भी। और आप समझ लीजिए अगर उत्तर प्रदेश के भीतर अगर कोल समाज को अगर जनजाति में शामिल कर दिया जाएगा तो लगभग उत्तर प्रदेश से 10 सीटें आरक्षित हो जाएंगी, जो कि राजनीतिक तौर पर भी हमें लाभान्वित मिलेगा और हमारे 10 से 12 विधायक ऐसे होंगे जो आदिवासी समाज के चुनकर जाएंगे और लोकसभा की भी सीटें रिजर्व होंगी आदिवासियों के लिए, लेकिन नहीं हो पा रही हैं। और ख़ास तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में हमारे देख लीजिए, आज अभी जो 69,000 वैकेंसी निकली उसमें कोल कमेटी की कोई भागीदारी नहीं हो पाई। एससी में है, एसटी में लड़ ही नहीं पा रहे हैं, फाइट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए बड़ी चुनौतियाँ होती हैं। अगर होता तो निश्चय ही उनको लगभग 1000-2000 जो भी लोग होते तो कम से कम 1-2000 ही नौकरी मिलती, तो लोग निश्चय मिलती उनको नौकरी, और पद खाली चले गए हैं। अच्छा, कैसी समस्याएं आती हैं आप लोगों को जनजाति में नहीं रखा गया सूची? अनेक प्रकारों से हम लोगों को दिक्कतें होती हैं। जैसे कि हम लोग आदिवासी समाज से हैं और हम लोग जल जंगल जमीन के मालिक भी हैं, फिर भी हम लोग अपने जल जंगल जमीन को रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, अपने जंगल में नहीं रह पा रहे हैं। हम लोग जो झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं उनमें भी आपत्तियां हैं। हम लोग कई प्रकारों से दिक्कतों को सामना करते हुए आज यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर में गुहार सरकार को लगाने आए हैं कि हम लोगों को जो मूल मांगे हैं उनको सरकार दे दे। मूल मांगों को लेकर लगातार बात हो रही है और कह रही है कि सरकार जो हमको एक साइड में रखी हुई है, चाहे वो बढ़ती की बात हो, चाहे सामाजिक स्तर की बात हो, चाहे राजनीतिक स्तर की बात हो, उसमें कहीं ना कहीं हम किनारे छूट रहे हैं। तो इनकी ये रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से बाकी के राज्यों में इनको दर्जा दिया गया है, उत्तर प्रदेश में भी दर्जा दिया जाए, और जिससे बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान हो सकता है कि उसमें आ जाए। अगर ये एसटी में आ जाए तो इनको उसका जो निवारण है वो तुरंत हो जाए। इन सारी चीजों को लेकर ये आज यहाँ जंतर मंतर पर आए हैं और गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि आप उन बातों को सुनिए, समझिए और हमारी समस्याओं का निवारण करिए।